अभी के लिए जो खड़ी चढ़ाई वो चढ़ के अपन जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर। जिसका कोई नहीं होता है उसका वो होता है। हर हर महादेव। सूरज की किरणें डायरेक्ट ऑन द पर्वत दिख रही है, वो इतनी सुंदर दिख रही है। गोल्डन आवर में स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पर मंदिर है, भीमशिला दिख रहा है, यहाँ पर स्नो कैप माउंटेन्स है, वहाँ पर भी सो डिफरेंट। ये देखो कौन मिल गया, भैरव बाबा साक्षात। मंदिर जो है ये रही मेरी रूम और ये रही सामने मंदिर। शुरुआत अगर केदारनाथ से होती है तो आई थिंक जो 12 के 12 है वो बहुत अच्छे जाने वाला है। स्ट्रगल ऑलवेज रहने वाला है, बट दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट। बहुत अनरियल लग रहा है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने तो सोचा था कुछ साल पहले अरे मुझे 12 ज्योतिर्लिंग वाली राइड करनी है। एंड हमेशा मेरे मैप्स चेंज होते गए, कभी गुजरात से स्टार्ट करना है, दिल्ली से स्टार्ट करना है, मुंबई से स्टार्ट करना है, साउथ से करना है, नॉर्थ से करना है, ईस्ट, मतलब सभी भी मैंने हर एक राइड जो मैंने किया है उस बीच मैंने ट्राई किया है कि दूसरी राइड शुरू कर दो, दैट वाज 12 ज्योतिर्लिंग राइड, तो कभी हुआ ही नहीं। टुडे इज द डे जब अपना पहला ज्योतिर्लिंग फाइनली हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर तुमने दिल से कोई चीज़ मांग लिया हो या ठान लिया हो करने के लिए, या कुछ चीज़ इच्छा कर ली हो, वो चीज़ पूरी की पूरी होनी ही है। तो ये चीज़ थी जब मैंने एक इच्छा कर ली थी और फिर मैंने ठान लिया था कि अब इसके आगे मैं कोई और राइड नहीं करने वाली हूँ, आर पार होने वाला है, मैं सीधा निकलने वाली 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। वैसे मैंने 10 ज्योतिर्लिंग तो ऑलरेडी कर ली है, बस 2 बाकी है, वो है बैद्यनाथ एंड काशी विश्वनाथ। तो ये 2 ज्योतिर्लिंग है जो मैंने नहीं किया हुआ है, वो इस राइड पे हो जाएगी, बाकी के सारे हो गए। बट एक साथ 12 के 12 मैंने नहीं किए हुए हैं, बट इस सीरीज में, इस राइड में पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग होने वाले हैं। एंड आज की जो गुड मॉर्निंग है वो ऐसी कुछ जगह से हुई है। एंड दिस इज व्हेन आई वाज स्लीपिंग। बेड से ही बाहर निकलते व्यू देखो, आहा, इट इज अमेजिंग। एंड मैं उठी हूँ अपने अलार्म से नहीं, मैं उठी हूँ यहाँ के हेलीकॉप्टर की आवाज़ से। मतलब मॉर्निंग 7 o'clock शार्प हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू हो गए थे एंड मैं फुल पैनिक मोड पे, कहीं मेरी वाइफ ना छूट जाए। तो मैं उठ के हो गई हूँ तैयार। महादेव से मिलने के लिए स्पेशली मैंने एक कुर्ता खरीदा था हिमाचल से एंड आज इसका उद्घाटन कर लिया है। वैसे जो केदारनाथ में है टेम्परेचर वो काफ़ी ड्रॉप हो गया, माइनस में जा रहा है, इसलिए मैंने कुर्ता के अंदर एक थर्मल और ये दूसरा थर्मल पहन लिया है। सेम पैंट्स के साथ भी मैंने वही करी, दीज आर विंटर पैंट्स, फ्लीस वाले पैंट है, इसके अंदर एक लेयर थर्मल की है। देखो स्टाइल अपनी जगह, कुर्ता अपनी जगह, पर जब ठंड लगती है ना तो बहुत ज़्यादा सीन होता है। एंड फॉर चेंज मैंने ईयरिंग्स भी कैरी किए हैं। मैंने अपने राइड पे कभी भी ईयरिंग्स नहीं पहने हुए हैं, बट आई मेड श्योर दैट आई लुक गुड, आई ड्रेस परफेक्ट व्हेन आई मीट हिम। सामान जो है मैंने उसको पैक कर दिया है, सिर्फ ये एक बैग मेरे साथ जाने वाली है ऊपर, एंड ये एक बैकपैक है जिसमें गैजेट्स एंड सारा कैमरा होगा, वो जाने वाला है। बाकी का सामान मैंने यही छोड़ने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना सब तुम लेके नहीं जा सकते हो सामान। एंड आवर ब्रेकफास्ट इज रेडी। ये मैंने मम्मी का दिया कावा ड्रिंक बना दिया है, वैसे इसकी शायद मुझे आदत लगने वाली है, दिस इज रियली नाइस, तुम लोग भी ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। एंड ब्रेड, क्योंकि ब्रेड के अलावा जो ऑप्शन था वो था पूरी भाजी, सुबह सुबह मुझे पूरी भाजी तो नहीं खानी है। वी आर रेडी। जैकेट डाल दिया मैंने बिकॉज इट्स गोइंग टू बी कोल्ड। ये थाई पाउच टंगा लिया है, एज ऑलवेज उसके बिना तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, वो लगा दिया। देखो हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है बाहर। ये सारा सामान इधर छोड़ के जा रहे हैं अपन। चाबी ऑल्सो गोना कीप इट हियर ओनली। ये देखो हेलीकॉप्टर चली। वैसे मैं जो है वो ट्रैक करके नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा लिगामेंट टेयर है एंड बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए हम हेलीकॉप्टर से ही जाने वाले हैं। एंड लकीली देवभूमि हॉलीडेज़ ने मुझे एंड मोमेंट पर हेलीकॉप्टर टिकट्स अरेंज करके दिया हुआ है, विच इज़ आई थिंक हिमालयन हेलीकॉप्टर है। इच्छा को है जो यहाँ पर अपने पार्क कर दिया था कल, तो इच्छा को यही रखने वाले हैं। अब यहाँ से कुछ किलोमीटर्स ही है, वो हम स्कूटर पे जाने वाले हैं। इनका नाम भी भवन है। एक बैग मैंने शोल्डर पे ले लिया है, एक बैग यहाँ पर रख दिया है। लेट्स गो। एकदम आराम आराम से ही जाएगा, कोई गाड़ी नहीं।
यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है एंड 1 घंटा मैं जल्दी आ गई क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, बट मेरा जो टाइम स्लॉट है दैट इज़ 12 से 3 बजे का। एंड देखो ये वाली हेलीकॉप्टर है जिससे अपन जाने वाले, दिस इज़ हिमालयन हेली। ये मैं ऑलरेडी गई हूँ, इससे गई नहीं, मैं ऑलरेडी आई हूँ एक बार यही सेम स्पॉट से। ये रहा उनका पैसेंजर लाउंज इन ऑफिस, इसके अंदर टिकट दिखाना है अपने को। कि टिकट का प्रिंट आउट ज़रूर से कैरी करना, क्योंकि बिना प्रिंट आउट के चलेगा नहीं। वैसे आई थिंक प्रिंट आउट ऑफिस यहाँ पर भी है, वो लोग भी निकाल के देते हैं, नॉट श्योर, बट प्रिंट आउट तो कैरी करना। मैंने कैरी किया क्योंकि जिसने नहीं कैरी किया तो मेरे आगे जो भैया थे उनको बोला प्रिंट आउट लेकर आओ। आई थिंक आसपास सुविधा होगी, बट इट्स ऑलवेज सेफ टू गेट अ प्रिंट आउट। एंड अब प्रॉब्लम आने वाली है अपने लगेज की। ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है एंड यहाँ पर आई थिंक लंच टाइम हो गया क्योंकि सब चले गए, हेलीकॉप्टर्स भी उड़ना बंद हो गई है। अपने भी जो गोली थी वो आज लास्ट गोली ले लिया है पीरियड्स आगे खींचने की, फिर कल से लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देन विल बी फ्री एंड केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे। पता है मैं यहाँ पर बैठे बैठे आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम ईगर। मेरे को ऐसा एंजाइटी हो रहा है कि कब शुरू होने वाला है, मैं कब जा पाऊँ वहाँ पर। वैसे यहाँ पर नीचे खाने के लिए स्टॉल है, वहाँ से मना को भी ले लिया है जिस ऑन सेफर साइड के अपन पेट खाली नहीं रखना, खाते पीते रहना है। और जो अपनी जो दोनों बैग है वो हेलीकॉप्टर में जाने वाली है, तो मैंने 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 1500 पे कर दिया है ताकि मेरा सामान मेरे साथ ही जाए, क्योंकि इट वाज डाइसी एंड वो लोग बोल रहे थे अगर जगह खाली रहेगी तो लास्ट में आपका सामान भेजेंगे। तो मैंने उनको पूछा भाई कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या, अगर है तो प्लीज़ बता दो। तो दिस वाज दी दूसरा ऑप्शन जो हमने ऑप्ट किया हुआ है। 3 घंटे वेट करने के बाद माई बोर्डिंग पास इज़ फाइनली हियर। बहुत वेट करवाया, वो बोलते ना कि अगर दर्शन करना है तो इतनी आसानी से होते नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्ट्रगल्स। आई थिंक मेरा स्ट्रगल अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब जाके दर्शन होंगे, बट इट इज़ 3 o'clock राइट नाउ एंड होपफुली नेक्स्ट नंबर हमारा है। एंड मेरे साथ मैं इनके साथ जाने वाला एक्चुअली, ये सारे लोग हैं जिनको हम एंड आई मेट फ्यू महाराष्ट्रियन पीपल ऑल्सो। इकड़े वो मराठी जब लोग मिल जाता है ना तब और भी अच्छा लगता है। फाइनली आई फील नेक्स्ट इज़ आवर नंबर नाउ। फाइनली हेलीपैड पे आ गए हम लोग, इतना वेट करने के बाद। अब यहाँ पर सिटिंग होगी हमारी, ऐसे 3 जगह पे सिटिंग होती है, जिसका 3rd सिटिंग। समय हो रहा है बताती हूँ 2:42 राइट नाउ एंड पहुँच गए केदारनाथ के हेलीपैड के पास। दिस वाज वंस रियल जर्नी। ऑब्वियसली वहाँ पर रिकॉर्ड अलाउड नहीं था, सारा कैमरा वैमरा अंदर रख दिया था क्योंकि पता है ना जितने एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, इसलिए सब अंदर रख दिया। बट नाउ इज़ द मोमेंट जिसका अपने को बहुत ज़्यादा वेट था। अब सबसे पहला मैं सोच रही हूँ कि सामान करूँ डम और फिर हम करें एक्सप्लोर। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है, अब टोकन सिस्टम आ गया है, तो यहाँ से टोकन लेना है। तो रजिस्टर करते केदारनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन, वही फॉर्म यहाँ पर दिखाना है एंड फ्री टोकन लेना है। तो मैंने अभी टोकन ले लिया है, आज हम दर्शन कर सकते हैं। ये ब्रिज भी बन गया है, जब अपन आए थे तब ये ब्रिज नहीं था, ये बन रहा था। दिस इज़ अ न्यू वे, दूसरा रास्ता था जाने के लिए। एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। रास्ता एक्चुअली छोटा भी हो गया है चलने के लिए, बहुत ईजी एंड आसान कर दिया है, क्योंकि जब हेलीपैड पे उतरते थे तो 2 से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता था। नाउ इट्स हार्डली एनी किलोमीटर्स। आई नो सस्पेंस थोड़ा सा ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, ट्रस्ट मी मैं खुद ऐसे आई हूँ क्योंकि वो जो इमोशंस हमने होल्ड करके रखी हुई है, रियली वांट टू गो एंड सी द टेंपल। बट सबसे पहले जो मेरे पास सामान था वो यहाँ पर डंप कर दिया मैंने। बाय द वे जो मेरी रूम है वो इतनी सी है, मतलब घुसते ही ख़त्म होने वाली रूम है। आई थिंक अकेले के लिए सफिशेंट है। एंड ये रहा छोटा सा बाथरूम जो चले, ये रहा और मेरे रूम का एंट्रेंस, इट्स ऑन द 1st फ्लोर। ये कॉर्नर पर मेरी रूम दे दी है। अब मैं नीचे चलती हूँ भाग भाग के, तो उनको बताती हूँ कि एग्जैक्टली मंदिर कहाँ पर है। फाइनली सामान में रख दिया है, इमोशंस जो थे वो सारे मैं बाहर निकाल के आई हूँ। एंड मंदिर जो है ये रही मेरी रूम और ये रही सामने मंदिर फाइनली। आप लोग भी एकदम सामने से दर्शन कर लो बाबा के। ये रहे, वाह 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 वाह, नज़दीक के नज़दीक आ गए एकदम। अब ऐसा रियल लग रहा है कि अपनी जो 12 ज्योतिर्लिंग वाली यात्रा है वो पूरी होगी। एंड दिस फाइनली इज़ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जो अपन कर रहे हैं।
शुरुआत अगर केदारनाथ से होती है तो आई थिंक जो 12 के 12 है वो बहुत अच्छे जाने वाला है. स्ट्रगल ऑलवेज रहने वाला है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट. अब सीन ये कि यहाँ के दर्शन तो हो गए, अब जाना है वहाँ पर भैरव बाबा के पास जाना है, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है. चलते हैं पहले वहाँ पर दर्शन करने के लिए. जाना तो था ऊपर भैरवनाथ दर्शन करने के लिए, बट भूख इतनी ज़्यादा लगी है, ना लंच ना ब्रेकफास्ट ना कुछ नहीं हो रहा. आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी एवरीथिंग टुगेदर. ये भी डिनर, ये लंच, ये ब्रेकफास्ट है. थोड़ी सी हिम्मत फटफट खा के एंड देन वी गो अप दर्शन करने. खा लिया, अच्छा लग रहा है. अब डाइजेस्ट हो रहा है कि मैं केदारनाथ में हूँ और मैं अकेले घूम रही हूँ यहाँ पर. तो अब बारी है भैरव बाबा के दर्शन करने की. तो वो होता है ना कि केदारनाथ जी के अगर दर्शन कर लिए तो बाद में भैरव बाबा के दर्शन करना ही करना है, वरना इट इज़ इनकम्प्लीट. तो फट से चलते वहाँ पर दर्शन कर लेते. सब चेंज हो गया है यहाँ पर, बहुत सारे स्टॉल्स भी आ गए हैं, काफ़ी कुछ बन गया. ये रहा, यहाँ पर टेंट्स लग गए हैं और कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हो रहा है. यहाँ से आप शॉप कर सकते हैं. ये देखो, इनके पास काफ़ी कुछ है, तेल है, प्रसाद है और सारी चीज़ें हैं. ये देखो ऑन द वे सब ने अपने अपने ड्रीम हाउसेस बनाए हुए हैं, ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर रख के. इट्स टू रियल. अब इमोशंस हिट हो रहे हैं, ऐसे रियलाइज़ हो रहा है दैट आई डिड इट. जैसे मैं कदम बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे हर बार कोई ना कोई साथ में रहता है ना. ये बार तो इट्स ओके. भैरव बाबा बस कुछ ही दूरी पे है. जिसका कोई नहीं होता है उसका वो होता है. हर हर महादेव. आई एम कंट्रोलिंग कब से, बट मैं नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं. ओ भाई, ये देखो सामने. ओहो हो, ये मंदिर के पीछे जो पहाड़ दिखता है ना, सॉरी पर्वत दिखता है, ये वो है. बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ मैं तुम्हारे को एक दृश्य दिखाने के लिए. भैरव बाबा नीचे है, थोड़ी सी गर्दी है अभी. मैं वेट कर रही हूँ थोड़ी सी कम हो जाए फिर मैं जाऊँ. अभी के लिए जो खड़ी चढ़ाई है वो चढ़ के अपन जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर. इतना मेहनत के बाद भाई एक प्यारा सा ड्रोन शॉट आया है. वो भी है ना, लाइट जाने वाली थी बट उड़ा लिया. अब तुम लोग को देखा एक सनसेट जो हो रहा है वो वहाँ पर दिख रहा है, सनराइज, एंड उसकी किरणें, सूरज की किरणें डायरेक्ट ऑन द पर्वत दिख रही है. वो इतनी सुंदर दिख रही है गोल्डन आवर में. मतलब ये पूरे 360 में से कुछ चीज़ें इतनी अलग है. जैसे यहाँ पर सन दिख रहा है, ठीक है, स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पर मंदिर है, भीमशिला दिख रहा है, यहाँ पर स्नो कैप माउंटेन्स है, वहाँ पर भी सो डिफरेंट. अब वो देखो सामने वाटरफॉल, वहाँ पर वैसे ट्रैक करके जाते हैं ऊपर. वहाँ पर हाँ कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ तक जाए. तो अभी कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है तो भाग भाग के वहाँ जाएंगे. बट व्हाट वी डिड इट. तो फाइनली हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग वाली राइड है उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ वो हो गया है. हर हर महादेव. मेरा भी यही पहला है. इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो शुरुआत हुई है वही यहाँ से हुई है. अब ऑन टू नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग. अभी उसके लिए थोड़ा समय है, पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैसे होना है. बट इस बार जो मेरे राइड का मकसद है वो कुछ और है. मैं ये खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, ये एक अवेयरनेस राइड है जहाँ पर मैं जितने भी लोग मिले मुझे पर्सनली मैं उनको बता पाऊँ, जितने लोग मुझे ब्लॉग के थ्रू देख रहे हैं मैं उनको बता पाऊँ दैट बी द वॉइस फॉर वॉइसलेस. जितने भी जानवर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. जितना हम इंसानों का इस धरती पे है, आई थिंक उससे ज़्यादा जानवरों का है, क्योंकि ऑब्वियसली जानवर पहले आए इस धरती पे. एंड वो भाई खाने की चीज़ नहीं है, वो एक जीव है
तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो सेव एनिमल्स, सेव मदर अर्थ इज़ द कॉज ऑफ दिस राइट। एंड जितना हो सके उतना इस बार को मैं सबके पास पहुँचाना चाहती हूँ दैट बी द वॉइस फॉर वॉइसलेस। एंड देखो मुझे एक दोस्त मिल गया यहाँ पर। हेलो दैट्स नितेश, ये भी ज्योतिर्लिंग वाली राइड कर रहा है। इसके साथ तो भाई बहुत ट्रॉमा हो गया है। मतलब मैं इसका ट्रॉमा बताती हूँ क्या है। इस ऋषिकेश में जाके इनका फ़ोन चोरी हो गया है। हाँ। फिर वहाँ पर काम किया हरिद्वार में और फिर इंस्टॉलमेंट में फ़ोन लेकर आया है ना? फोन किस्तों पे फोन और फिर लिया। ब्लॉगिंग शुरू किया हुआ है अभी। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फर्स्ट ज्योतिर्लिंग की, पैसे कमा के वापस आ गया। वाह। एक्सीडेंट भी हुए रास्ते में, ऋषिकेश जब घूमने जाता था नीचे गिर गया था 2-3 बार। एक बार मैं केदारनाथ के लिए आया था फिर भी गिर गया था। फिर मैं देहरादून चला गया बारिश में, फिर लगी हुई थी, फिर पैसे कमाए, फिर वापस घूमा भी, मतलब मस्ती भी फुल घर की पे क्या है। बोला ये बताओ। घर पे ऐसे ही छोड़ छाड़ के आ गया। Oh my God! अजय बाबा बाबा पहुँच गई। देखो ठंड भी चालू हो गई भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। हेलो कर दो भैरव बाबा को भी। आई नो राइट, आई नो। ये देखो कौन मिल गया, भैरव बाबा साक्षात। शोनू मसाज। इसको जितना टेका दे रही हूँ उतना टेका लेने आ रहा है। लुक अपर। बस हो गया भाई, कितनी लाडू चाहिए। रात में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड एकदम पीछे भैरव बाबा के दर्शन कर लो। यहाँ भी भैरव बाबा है। तुम जो I'm gonna show you a very crazy view. हमने कैसा दिखाई दे रहा है। It is so cute. और नीचे आरती चालू हो गई है, मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, यही के मजे ले रही हूँ। Hello, hi, how are you today? सब लोग अभी जमा आ रहे हैं क्योंकि आरती शुरू होने वाली है कुछ टाइम में। 6 o'clock एग्जैक्टली आरती शुरू होती है, 6 to 6:45 होने वाली है। तो सब लोग यहाँ पर जमा हो गए, धीरे धीरे करके मस्त भीड़ होने वाली है। अपन लेंगे यहाँ से आरती और तुम लोगों को आरती दिखाएंगे ऊपर से भी, मतलब ड्रोन से। दर्शन भी हो गए, आरती भी हो गई, सब कुछ हो गया। अभी वही है कि अभिषेक होगा, बट होगा कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा। बट फॉर नाउ रात में बहुत सुंदर लग रहा है ये सारी जगह। देखो कैसे लग रहा है, और तुम लोग को दिखाते हैं। Look, we made a friend.
हाँ अरे हाय व्हाट इज इट, कचका 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 कचका, अभी 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 और चाहिए, कचका 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 कचका। देखो कितने प्यारे हैं ये लोग, वेर एवर आई गो दे फॉलो हैं। मतलब क्या अमन डॉगी मैग्नेट है, जो जिधर देखो उधर फॉलो करते रहते हैं। बताया था ना ये जो राइड का एक्चुअल मकसद इज़ फॉर देम, जितना हो सके उनको प्यार दो, खाना नहीं है तो मत दो बट मारो मत। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना भाई। तुमको लगता है ये खाना हो सकता है इतना क्यूट? हाँ छोटे, समझा जरा सबको, प्यार है ये वापिस है आपके लिए। हाँ भाई छोड़ने को तैयार नहीं है अभी ये मेरे को। चले मैं जाऊँ, प्यार है दे हाथ दे। डू यू नो हाउ टू शेक हैंड? डू यू नो हाउ टू शेक हैंड? नहीं आता, ठंडी है, ठंडी लग रही, ठंडी लग रही। इसको गोद ही उठा लेना है मैंने अभी, थोड़ा और दूर है तो। खाली इसकी मज़ा देखना, अभी आगे जाके रुकना है इसने अभी कि आ रही है कि नहीं भाई, सही से आ रही है कि नहीं है। वो रही मंदिर एंड वो रहा ओम। वैसे हेलीपैड से ही दिखता है बट हेलीपैड से नहीं देख पाए क्योंकि आई वाज जस्ट टू एंशियस, एंजाइटी हिट कर रही थी। बस रहा था मंदिर देखूँ नहीं करूँ, रोना भी आ रहा था, तो मैंने साथ ऐसे घोड़े के लगा के चल रही थी। बट नाउ लेट्स गो एंड जो ओम में वहाँ चलते हैं। ये देखो यहाँ की होटल है, यहाँ पे एक होटल है जहाँ पर डोसा बहुत अच्छा मिलता है, अगर मिल गया ना तो मैंने खाना है। बिग रेस्टोरेंट टाइप भी है जहाँ पर तुम खाना खा सकते हो, लाइक नीट एंड क्लीन फूड। हाँ ये रही वो जगह डोसे वाली, राइट, नेस्कैफे था वहाँ पर। ये आ गए ओम के एग्जैक्टली सामने। ओह माय गॉड, हर हर महादेव। ये देखो अपने मित्र डायरेक्टली फ्रॉम आदि कैलाश यहाँ पर आके मिले। कैसे कि तो मेरे को फॉलो कर रहा ना, सच्ची सच्ची बता। देखा पोस्ट में नॉन स्टॉप, मेरे को पता चला, मैं हिट दिया था ना, मेरे को पता चला, फिर मैं नॉन स्टॉप खींचा, मैं सोए नहीं है 2 रात से, नॉन स्टॉप हम खींचते आ गए। और हेलो, आपका नाम? तनिष्क एंड सोनू इज हियर। मीट माय वन मोर फ्रेंड आई मेड, नितिश। इनसे मिलिए, ये सोनू, ये तनिष्क। भाई ये कैसी तो भी जगह है और लड़कों को मस्त रूम दिला दिया है यहाँ पर, तीनों की दोस्ती करवा दी है। मांडली स्वस्थ मस्त शेयरिंग करने वाले हैं। देखो बेस्ट ये है कि 3000 रुपये में 3 जन रहने वाले हैं। वॉशरूम विद गीज़र, भाई मेरा पता है कितना है, इतना ही है। अब जब मेरे सारे दोस्त मिल गए तो मैं ये लोग के साथ कर रही हूँ डिनर। फाइनली कुछ लोग मिल गए तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग हैं शिवालिक में, हम लोग हैं शिवालिक हिल्स रेस्टोरेंट में, और मंगाया है सब्ज़ी, दाल एंड चपाती, मतलब रोटी तंदूरी है यहाँ पर, चपाती नहीं है बट जो भी है वो है। खाना बहुत अच्छा था, ठीक है। अगर तुम लोग को ऑप्शन चाहिए तो शिवालिक इज़ अ गुड होटल। नहीं पैसे देके हमने खाना खाए, कोई फ्री में खाना नहीं खाया, बट बहुत अच्छी थी। एक लास्ट बार जाएंगे फिर से वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर वीडियो को। बंदे को मंदिर पहुँचने की इतनी खुशी नहीं है जितनी वो कढ़ाई में गुलाब जामुन देख के खुशी हो रही है उसको। वो कंपेयर नहीं हो सकता, वो मंदिर की खुशी तो अलग है। लिटरली रास्ते में पता नहीं कि मैं आंख से आंसू छलक रहे थे, भाई मंदिर आ जाए, मंदिर आ जाए, आंसू छलक रहे हैं। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मेरे को इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ मैं इमोशनल हूँ नहीं, मैं भाई से बोल रहा हूँ। ऐसे होता है। चले लेट्स ईट भाई। ले लिया, आप ले लिए, मेरा नाम खा के दिखा भी, खा के एक बाइट में खाना था मगर ये गरम है, ठंडा नहीं है। कैसा है? फिर रिएक्शन अलग होता। खा सकते क्या? बढ़िया है भाई, साइड में हेलो भाई, अच्छे ब्लॉग गाइस, अच्छे। बिल करोगे? ऑलराइट, ये आ गए केदारनाथ मंदिर के सामने एंड यहाँ पर मैं व्लॉग एंड करना चाहती हूँ। अभी इससे ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, कल का अपन कल देखेंगे। जो ज्योतिर्लिंग वाली है यात्रा अगेन शुरू हो चुकी है, जिसमें 5 ज्योतिर्लिंग है। आगे आगे देखते हैं, कल देखते हैं। अभी के लिए as always, this is Zairo Misaka signing off, breaking us your dance. Thank you so much for making it हमारे फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। यहाँ तक वीडियो देखा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, एक प्यार से कमेंट कर देना एंड नए हो सब्सक्राइब कर देना। कीप काम एंड हियर टॉक बाय। हर हर महादेव। चली ना ये। हाँ वो भी है, उतरू मैं। हाँ बेचारे इतना वजन है, एक्टिवा नहीं चल रही है। आई होप हेलीकॉप्टर उड़ जाए अभी।